कराची में तूफानी बारिशों के बाद सूरत हाल अबतर हो गई है। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। सबसे ज्यादा बारिश 140 मिलीमीटर नॉर्थ कराची में रिकॉर्ड की गई है। बेशतर इलाकों में कई फुट पानी जमा है। इलाका मकीनों को रेस्क्यू करने के लिए बोट रेस्क्यू सर्विस शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि बोट सर्विस शुरू की जा रही है। सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है नॉर्थ कराची के अंदर, जहां पर तकरीबन 140 मिलीमीटर बारिश हुई है और बेशतर इलाकों में कई फुट तक पानी जमा हो चुका है। क्रेन्स के जरिए फंसी हुई गाड़ियां निकाली जा रही हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल है। कराची में इससे पहले कश्तियों का इस्तेमाल नहीं देखा गया था, लेकिन हालिया बारिश ने कराची की सड़कों पर कश्तियां भी चलवा दी हैं और आपको बताएं कि शहर के नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके हैं। इस वक्त सबा सुल्तान हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। जी सबा, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल मोनिस, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ सुपर हाईवे पर गडाब टाउन के नजदीक हूँ। अभी थोड़ी देर कबल ही हमें इतलात मौसूल हुई थी कि गडाब टाउन में ठुड्डो डैम में जो है वो शिगाफ पड़ चुका है। तो मेरे कैमरामैन साथी अगर आपको दिखाए तो मैं आपको पानी के हवाले से दिखाऊं कि ये है गडाब टाउन का वो इलाका जहाँ पे ठुड्डो डैम में शिगाफ पड़ा है और उसके बाद जो है वो पानी बहता बहता बिलाखिर सड़कों पर आ गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। सुपर हाईवे पर खास तौर पे मवेशी मंडी भी कायम है। तो उसके बाद से यहाँ पर जो है जो बैरूने शहर जो गाड़ियां जा रही थी तो वहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे ट्रैफिक जाम हो चुका है, शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। साथ ही साथ सबसे बुरी सूरत हाल वो ये है कि गडाब टाउन ठुड्डो डैम का जो पानी है वो निकल के जो है सड़क पे आने के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आबादी वाले इलाकों की तरफ जा रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन साथी अगर ये आपको पानी का प्रेशर दिखाएं तो अभी थोड़ी देर कबल ही यहाँ पर जो है रेंजर्स के एहलकारों ने जो है यहाँ पे इंतजामिया की मदद से यहाँ पे रेंजर एहलकारों ने गाड़ियां निकाली थी क्रेन की मदद से, क्योंकि वो गाड़ियां पानी का प्रेशर इतना था कि जो गाड़ियां सड़कों से जा रही थी वो स्लिप होकर जो है साइड पर गड्ढों में जाकर गिर गई थी। बिल्कुल एक अबतर सूरत हाल है। यहाँ पे ट्रैफिक बुरे तरीके से जाम है। साथ ही साथ जो है बहुत ज्यादा अबतर जो बिल्कुल बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है शहरियों को। यहाँ पे बिल्कुल निजाम जो है वो दरहम बरहम हो चुका है। रेंजर्स और पुलिस के एहलकार जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे साथ ही आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक की रवानी को बिल्कुल निकालने की कोशिश की जा रही है। मुताद्दिद जो सड़कें हैं जो ज़ेर आब हुई हैं उन पे जो है नाकाबंदी कर दी गई है, उनको बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल क्लोज कर दिया गया, वहाँ पे ट्रैफिक को नहीं जाने दिया जा रहा। कहा यह जा रहा है कि जो ठुड्डो डैम से जो पानी निकल रहा है अब आहिस्ता आहिस्ता ये आबादी सादे टाउन की तरफ मूव हो रहा है, जिससे शदीद मुश्किलात का सामना, शदीद तबाही का सामना करना पड़ सकता है। जी सबा, ये बताइएगा कि ठुड्डो डैम जहां से मुतासिर हुआ है, हमने देखा अब से कुछ देर पहले हमने ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी थी, ना सिर्फ ओवरफ्लो हुआ है बल्कि उसमें शिगाफ भी पड़ा है। क्या उसको पूरा करने के लिए भी कोई इंतजाम किए गए हैं? अभी बिल्कुल ठुड्डो डैम के हवाले से जो इतलात हमारे पास मौसूल है, शिगाफ पड़ा तो इंतजामिया यहाँ पे हमने देखा कि डीसी मलिर जो है वो बाकायदा यहाँ पे विजिट करने के लिए आए। लेकिन जो अभी यहाँ पे सूरत हाल है वो सबसे बड़ी सूरत हाल है कि जो यहाँ पे ट्रैफिक रुकी हुई है, जो ट्रैफिक मूव हो रही है उसको यहाँ से क्रॉस कराना एक सबसे बड़ा मुश्किल का सामना है। क्योंकि अभी हमने देखा कि यहाँ पर ना सिर्फ मुतादिद गाड़ियां फंसी बल्कि मेरे कैमरामैन साथी आपको दिखाएं तो अभी भी मुतादिद गाड़ियां यहाँ पे पानी के अंदर जो है वो फंसी हुई हैं, बिल्कुल निकाली नहीं जा सकती जब तक क्रेन ना आए। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सुपर हाईवे की जो फोर्स टीम है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। सुपर हाईवे के ट्रैफिक पुलिस एहलकार है वो भी यहाँ पर जाके इंतजाम जो है ट्रैफिक की रवानी को संभाल रहे हैं। रेंजर्स जो है वो यहाँ पर आके लोगों की मदद कर रही है निकलने में, क्योंकि सबसे ज्यादा मसला ये हो रहा है कि जो पानी का फ्लो है वो गाड़ियां अपने साथ बहा कर जो है वो यहाँ बिल्कुल खड्डों की तरफ लेके जा रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ माली नुकसान बल्कि जानी नुकसान का भी सामना हो रहा है। तो बहुत ज्यादा अबतर सूरत हाल हम यहाँ पे देख रहे हैं। मुतादिद अफराद जो है वो अपनी गाड़ियों से उतर कर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि पैदल जो है आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर रवाना हो। जी सही, ये बताइएगा कि पाक फौज को भी तलब किया गया था, इस वक्त बताइएगा कितने जवान हिस्सा ले रहे हैं रेस्क्यू में? बिल्कुल यहाँ पे हम तकरीबन देख रहे हैं कि रेंजर्स और पुलिस और सुपर हाईवे पुलिस के जो एहलकार है वो तकरीबन 100 से ज्यादा एहलकार है जिन्होंने यहाँ पे इंतजामात को संभाला हुआ है। खास तौर पे वो जो लोग हैं, क्योंकि जिस तरह मेरे कैमरामैन साथी एक बार आपको फिर दिखाया जो ये फ्लो है पानी का, यहाँ पे अमूमन जो है गाड़ियाँ जिस तरह आ रही है तो वो अपने आप को संभालने की, गढ़ों से बचने की कोशिश कर रही है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी जो है वो ना जाने पाए। साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो ये बस जो है ये पानी के फ्लो की वजह से आगे मूव नहीं कर पा रही, क्योंकि अमूमन मवेशी उनका चारा वगैरह जो है वो इसी सुपर हाईवे के जरिए जो है वो मवेशी मंडी की तरफ लाया जाता है। साथ ही जो है दूसरे शहरों से जो गाड़ियां आ रही हैं वो जो है बिल्कुल यहाँ पर जो है वो यहाँ पे आके फंस रही हैं। साथ ही साथ जो है
ये जो है, ये एक और गाड़ी जो आगे है वो भी फंसी हुई है, जिसकी वजह से जो है रेंजर्स एहलकार जो है सबसे पहले ट्रैफिक को भी संभाल रहे हैं, लोगों को भी यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ उनकी कोशिश ये है कि कोई भी शख्स जो है, कोई भी गाड़ी वो इस जो गहरा जो गड्ढा सा बना हुआ है इसकी तरफ ना जाने पाए, क्योंकि अगर ये यहाँ पे जरा सा भी स्लिप हुई तो गाड़ी बिल्कुल नीचे जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे हम जो पानी देख रहे हैं ये बिल्कुल एक कीचड़ वाला पानी है जो ठड्डो डैम से निकलता हुआ आबादी की मट्टी लेता हुआ साथ में इस तरफ आया है, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये पानी जो है वो शहर की आबादी की तरफ रवा दवा है। जी सब हमारे साथ मौजूद हैं। शहर की आबादी की जानिब ये बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि सादी टाउन इसकी जद में आ सकता है, जबकि ठड्डो डैम से जब ये पानी का रेला निकला है तो कई वहां पर मौजूद गोट थे वो इसकी जद में पहले ही आ चुके हैं। ये बताइएगा सबा, सुपर हाईवे का कितना हिस्सा इस पानी से मुतासिर हुआ है और आगे बढ़ने के बाद ये पानी कौन कौन से इलाकों को मुतासिर कर सकता है? बिल्कुल देखिए, सबसे ज्यादा तो ये है कि ये पूरा एक सुपर हाईवे से मुंसलिक जो है आबादी है। सबसे पहले तो मवेशी मंडी है, लेकिन जो इस पानी का फ्लो है वो आबादी के उस तरफ है। मवेशी मंडी बिल्कुल जो है वो सुपर हाईवे के साथ ही, तो कहा जा रहा है कि सादी टाउन से होता हुआ गुलशन इकबाल वगैरह के इलाके को, मलीर के इलाके को मुतासिर कर सकते हैं, और उससे जितने भी उसके अतराफ में इलाके वो ये जो इलाके ये मुतासिर बिल्कुल हो सकते हैं। साथ ही साथ अभी सबसे जो खतरनाक बात यह है कि अगर मेरे कैमरामैन साथी आपको बादलों की सूरत हाल दिखाए तो इस वक्त एक बार फिर जो है वो काली घटाएं शुरू हो गई है। तो ये एक बिल्कुल खतरा है कि अभी तक ठुड्डो डैम के जो बंद है उसको बिल्कुल उसके हवाले से कोई इंतजाम नहीं किए गए। पानी स्टिल बह बह के जो है वो सड़कों पर आ रहा है और ट्रैफिक की रवानी को और आबादी को मुतासिर कर रहा है। साथ ही शहरी आबादी की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। और अगर मजीद बारिश हुई तो कराची, जिसे कहा जा रहा है कि अब जो कश्तियां चलने लग गई हैं, उससे भी अब तक सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। जो जितने भी फोर्सेस हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो सड़कों पर आके लोगों की मदद कर रहे हैं। इंतजामिया जो है वो अपनी मदद आपके तहत जो कोशिश कर रही है। डीसी मलिर जो है, हमने उन्हें देखा कि वो यहाँ पर आके सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करते। तो ये कहा जा रहा है कि अगर मजीद बारिश हो गई तो कराची जो है उसकी तबाही जो है वो लाजिम हो जाएगी। जी सब ये भी बताएगा कि अब तक हमने देखा जितनी बरसात हुई, बरसाती पानी को शहरी इंतजामिया कंट्रोल नहीं कर सकी। अब जो सूरत हाल आप दिखा रही हैं ये सैलाबी सूरत हाल है, तो आप समझती हैं कि इतने इंतजामात मौजूद हैं या तबाही यकीनी है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है जिस तरह कराची में एक मौसम की जो सूरत हाल है वो हमेशा जो है बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल रहती है। कोई भी उस हवाले से पेश गोई जो होती है, कभी कभार वो पेश गोई जो है वो सादिक नहीं आती और कभी कभार वो सादिक भी आ जाती है। खास तौर पे महकमा मौसमियात की जानिब से इस 2 से 3 रोजा बारिश के लिए पेश गोई कर दी गई थी, लेकिन जो है इंतजामात मुकम्मल नहीं किए गए। सबसे अगर ये पानी कंट्रोल किया जा सकता था, अगर नदी नालों की सफाई करवा ली जाती, जो कराची में जिस तरह गुज्जर नाला और दीगर बरसाती नाले, अगर उनकी सफाई मुमकिन हो जाती तो पानी की ये सूरत हाल नहीं दिख रही। बट ठड्डो डैम का शिगाफ जो है ये अमूमन जो है आज से तकरीबन 3 से 4 साल कबल भी ऐसा शिगाफ हुआ था, जिसकी वजह से पूरा सादी टाउन जो है डूब गया था। ना सिर्फ डूबा था बल्कि जानी नुकसान हुआ था, मुतादिद लोग जो है वो जाँ बहक हुए थे। अभी भी हम यही सूरत हाल देख रहे हैं कि यहाँ से पानी इस तरह बहता हुआ आबादी की तरफ जा रहा है, और अगर ठुड्डो डैम के शिगाफ को बंद ना किया गया और मजीद बारिश हो गई और इंतजामिया अगर ना जागी, मजीद जो है लोगों को ना सिर्फ एहतियात मुतला किया गया बल्कि पानी की रोकथाम के लिए अगर कोई अमल नहीं किया गया तो कराची में जिस तरह की तबाही माली नुकसान की होगी उसी तरह जानी नुकसान की भी होगी। ये हम देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा का मौका जो है तकरीबन सिर्फ 2 दिन बाद जो है वो ईद उल अज़हा यहाँ कराची में बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मनाई जाएगी। तो उसकी बिना पर जो जानवर वगैरह हैं हम उनको देख रहे हैं कि उनको भी करंट लगने का सिलसिला है। अभी जहाँ पर हम खड़े हुए यहाँ पर पोल्स वगैरह हमें बिजली के जो है वो थोड़े से पोल्स नजर आ रहे हैं, एक सिक्वेंस है, लेकिन शहर में तो जहाँ बजा बिजली की तारें हैं, बिजली के पोल्स वगैरह हैं, तो उस ना सिर्फ पानी की वजह से जानी नुकसान होता है बल्कि करंट लगने के वाकयात में भी इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ एक्सीडेंट्स के वाकयात जो है उसमें भी मजीद इजाफों का सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है, हमारे साथ रहेगा सबा सुल्तान। इकरा मुजाहिद बेग की तरफ रुख करेंगे। इकरा, ये बताइएगा कि कराची के अंदर बादल बरसे और जमकर बरसे, कौन कौन से इलाके हैं, कहाँ कितनी बारिश हुई, क्या बताया गया है? बिल्कुल आसफा, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कल से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था उसके बाद हमने देखा कि दोपहर तक ये सिलसिला जारी रहा। शाम को भी मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई, लेकिन इसके साथ सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो नॉर्थ कराची और नॉर्थ के इलाकों में हुई, जहाँ पर जो महकमे मौसमियात का कहना है कि 240 मिलीमीटर तक बारिश हुई। ये वही इंडिया था जो मुंबई की जानिब से बारिशें हुई। उसके बाद जो है मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिसोर्सेज और इसके साथ साथ पाकिस्तान
पाकिस्तान की महकमे मौसमियात की जानिब से जो पेशन गोई की गई थी कि वो कहा गया था कि बहुत शदीद बारिशें होंगी, जिसके बाद से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये वही सैलाबी सूरत हाल अब पैदा होना शुरू हो चुकी है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में। चूंकि सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पानी को स्टोर करने का कोई तरीका नहीं है। नॉर्थ की अगर बात करें, पाकिस्तान कराची के सेंटर की बात करें, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। रोड्स जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं लोग भी। और इसके साथ साथ इस वक्त वो तमाम इलाके जो नॉर्थ की तरफ है, जो सेंटर की तरफ है, लालू खेत, लियाकताबाद, वो तमाम इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इस बारिश के बाद। लेकिन इसके साथ ही हम बात करें तो इस बारिश के साथ ही मलीर की अगर हम एरिया की बात करें, कोरंगे की एरिया की बात करें, तो वहाँ पे किसी हद तक जो निज़ाम है वो कंट्रोल नज़र आ रहा है। लेकिन अगर एक दूसरे हिस्से की बात करें जहाँ पे नॉर्थ के इलाके आ रहे हैं, सोहराब गोट आ रहा है, उन तमाम इलाकों में बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा अगर हम कहेंगे कि अब वो नुकसान की तरफ बढ़ता चले जा रहा है। ठड्डो डैम के में पानी के ओवरफ्लो होने की वजह से मजीद जो सूरत हाल है वो कशीदा होती चली जा रही है, मजीद जो सूरत हाल है वो संगीन होती चली जा रही है। जहां एक तरफ जानी नुकसान बहुत ज़्यादा, जहां एक तरफ माली नुकसान हो रहा है लोगों का, लेकिन अब खदशा ये भी है कि खुदा न खास्ता इन तमाम सूरत हाल में अगर ठड्डो डैम का जो पानी मजीद ओवरफ्लो होता है, मजीद सैलाबी कैफियत पैदा होती है, तो उसके बाद जो सूरत हाल मजीद ख़राब होने का खदशा है। जिसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अभी अगर हम देखेंगे रेन इमरजेंसी का नफाज तो किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अमली तौर पर इकदाम जो है वो नज़र उस तरह से नहीं आ रहे। हालांकि प्रोडिक्शंस की गई थी, हालांकि ये तमाम महकमे जो है उनको अलर्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कराची के शहरी, खास करके उन इलाकों के, अगर लियाकताबाद की बात की जाए, लालू खेत की बात की जाए, तीन हट्टी की बात की जाए, या वो तमाम इलाके जो नशेब में वाक़ है, वहाँ पे इस वक्त शदीद बेचैनी और उसके साथ साथ शहरियों को बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी भी जो बारिश है वो थमी नहीं है। बारिश का सिलसिला मजीद जो है वो आगे तक जारी रह सकता है। तकरीबन अगर हम देखें कि 240 मिलीमीटर बारिश जो है अगर नॉर्थ कराची में हो चुकी है, ये बहुत मैक्सिमम बारिश होती है। लेकिन इसके बाद अगर मजीद बारिश होती है तो इससे जो सूरत हाल है मजीद खराब होने का अंदेशा है। अब तक जो बरसात हुई है वो शहरी इंतजामिया नहीं संभाल सकी है, मजीद भी बरसात होगी। दूसरी जानिब ठड्डो डैम की जानिब अगर हम बढ़ें तो वहां पर शगाफ पड़ चुका है, ओवरफ्लो हो चुका है और वहां पर सूरत हाल थोड़ी गंभीर नजर आती है। सबा सुल्तान से उस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। सबा, ये बताइएगा कि अब तक जितना पानी यहां से गुजर चुका है, आप क्या समझती है कि पीछे से मजीद जो पानी का रेला आ रहा है ये कौन सी आबादियों को मुतासिर करेगा? बिल्कुल, ये जिस तरह ठड्डो डैम का पानी जिस तरह यहाँ पर आ रहा है, ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इससे आगे गडाब के इलाके में भी आबादी है, लेकिन उसके बाद जो है वो सादी टाउन से फिर इलाके जो है दीगर सोसाइटीज जो है वो गुलशन इकबाल की, मौसमियात वगैरह तमाम शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जो सुपर हाईवे पुलिस के जो एहलकार है, जो खास तौर पर ट्रैफिक वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं, हम उनसे जरा बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आसपास की आबादी के हवाले से। सर, मुझे ये बताइएगा फरहान साहब कि आप कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक को, अचानक ये शिगाफ पड़ा, पानी यहाँ पर आया, ये किस आबादी की तरफ मूव हो रहा है पानी, जिसकी वजह से मुश्किलात हो सकती है? ये सादी टाउन का इलाका है, सादी टाउन है इस तरफ, और पीछे ग्रिमजिम के नाम से टावर्स हैं, ये उस तरफ ये पानी जा रहा है फ्लो, और ये पीछे जो कोई नदी डैम टूटा है उसकी वजह से आ रहा है। तो यहाँ डीसी मलिर और डीसी ईस्ट मौजूद हैं, जिनको ये कहा गया है कि वहाँ पर फौरी तौर पे इसको फिल कराने की कोशिश करें, क्योंकि हम मोटरवे पुलिस यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मौजूद है और किसी भी अब तक ना हमने कीमती जान का ज़ाया होने दिया है, ना किसी प्रॉपर्टी का ज़ाया होने दिया है, ट्रैफिक को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ये सूरत हाल को रोकने के लिए बहरहाल उस पानी को रोकना पड़ेगा, जो लोकल गवर्नमेंट का काम भी है। डीआईजी मोटरवे पुलिस नासिर महमूद सत्ती भी मौजूद हैं, एसपी करमुल्ला सूमरो भी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तो हम सब मिल के यही कोशिश कर रहे हैं कि इस फ्लो के बावजूद भी ट्रैफिक को कंट्रोल रखा जाए। लेकिन मेरी आपके ज़रिए हिदायत है कि जो इस वक्त छोटी गाड़ियाँ कराची से इस तरफ आ रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए वो वेट करें, ना आए इस तरफ, ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल वाले हजरात, कि ऐसा ना हो कि ट्रैफिक फ्लो की वजह से उनको इस पानी के बहाव की वजह से कोई खतरा महसूस। कराची के अंदर पाक फौज की मदद कर रही है, जबकि सैलाबी रेला मुसलसल गुजर है, ठड्डो डैम के अंदर भी शिगाफ पड़ चुका है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए सबा सुल्तान, जबकि इकरा मुजाहिद बेग ने भी हमें अपडेट रखा।